वो कन्या है क्योंकि वो सामर्थ्य से भरी हुई है। वो नारी है क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं, वो सब पर करुणा करती है। वो स्त्री है क्योंकि केवल उसमें ही जन्म देने की क्षमता है। वो महिला है क्योंकि वो महान है और पूजनीय है। वो देवी है क्योंकि वो पुरुष की अर्धांगिनी है। वो किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं, बल्कि वो पुरुष की पूरक है। कुछ इसी तरीके से हमारे वेद नारी की व्याख्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि नारी का ऐसा सम्मान शायद ही किसी देश, जाति और संस्कृति में व्यक्त किया गया होगा। और इस बात को समझने के लिए हम शिव और शक्ति का जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिव परब्रह्म है और सभी गुणों से संपन्न साकार हैं, साथ ही साथ सभी गुणों से रहित निराकार भी हैं। मगर इस परब्रह्म को गतिशील करने वाली चेतना ही शक्ति है। और हम ज्यादातर देखते हैं कि एक पत्नी अपने पति के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा तत्पर रहती थी। और ये मार्गदर्शन केवल विचारों तक सीमित नहीं था। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की बराबर की भागीदारी थी। समिति एक व्यवस्था थी जहां पर सोसाइटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे होते थे उनका डिस्कशन किया जाता था और जो महत्वपूर्ण फैसले होते थे वो लिए जाते थे। और वहां पर भी हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर थी। जहां बाद के काल में हम देखते हैं कि राजा की एक से ज़्यादा रानियां या पटरानियां होती थी, तो उस बात को आम समझा जाता था। लेकिन वैदिक काल में इसे एक आदर्शहीन पुरुष की निशानी माना जाता था और ऐसे पुरुष जिनकी एक से ज़्यादा पटरानियां थी उनकी तुलना जानवर से की जाती थी। वैदिक काल में कन्या को अपना पति चुनने का पूरा अधिकार था और इसी सिस्टम को स्वयंवर कहा जाता था, जहां कन्या स्वयं अपने वर को चुनती थी। इसके दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। पहला, कन्या जिस वर को चुनती थी वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था और कन्या को पूरे आदर के साथ ससुराल में रखा जाता था। इस बात की पुष्टि यजुर्वेद का ये श्लोक करता है। सम्राज्ञी स्वशुरे भवा, सम्राज्ञी स्वश्रुआम भवा। यानी यहाँ पर कन्या को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम जहाँ पर जाओ ससुराल में, अपने ससुर के लिए तुम महारानी रहो, अपनी सास के लिए तुम महारानी बनो। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम किसी के अधीन नहीं हो और तुम्हें सम्मान का पूरा अधिकार है। दूसरा, जहाँ पुत्र को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला माना जाता था, वहीं कन्या को प्रतिभाशाली और ज्ञान से जुड़ी हुई माना जाता था। हालांकि पुत्र के जन्म को वैदिक काल से ज्यादा महत्व दिया गया, मगर बेटी के जन्म को भी नीचा नहीं दिखाया गया है। दोनों का ही जन्म आभार व्यक्त करने का एक उत्सव था और अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही बराबर थे। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां केवल ज्ञान से ही संबंधित थी। विश्वपाला की कहानी हमें बताती है कि कैसे युद्ध में अपना एक पैर गंवाने के बाद वो अश्विनी कुमार के पास जाती हैं और लोहे के पैर के साथ फिर से युद्ध करने जाती हैं। ये दिखाता है कि स्त्रियां युद्ध में भी भाग लेती थी। अंतर केवल चुनाव का था। वैदिक काल में स्त्री को अपना करियर चुनने का पूरा अधिकार था और साथ ही साथ अपना वर चुनने का भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।